नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी में मार्च 2021 में स्नातकोत्तर स्तर के रेगुलर व रीअपियर की परीक्षा की तिथि में पुनर्निर्धारण करते हुए एमकॉम ऑनर्स के 7वें सेमेस्टर का पेपर करंट अफेयर्स इन कॉमर्स नया, जो 18 मार्च को होना था, अब वह 24 मार्च को, तथा MBA तृतीय सेमेस्टर का पेपर इंटरनेशनल मार्केटिंग पुराना व नया, जो 29 मार्च को होने थे, वे अब 30 मार्च को, और MA अर्थशास्त्र के तृतीय सेमेस्टर का पेपर अर्बन इकोनॉमिक्स 30 मार्च को होंगे। परीक्षा के समय तथा परीक्षा केंद्र में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह जानकारी परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रदान की गई है। उपरोक्त जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी। हरियाणा बजट 2021 अपडेट्स। दुष्यंत बोले, शानदार बजट में ग्रामीण विकास और रोजगार पर फोकस। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के आम बजट का स्वागत करते हुए इसे शानदार बताया। वह कहा कि इससे ग्रामीण विकास रोजगार पर फोकस रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य का यह बजट तेजी के साथ प्रगति के पथ पर लेकर जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट में न केवल हर वर्ग के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था की गई है, बल्कि प्रत्येक डिपार्टमेंट को सुदृढ़ करने पर फोकस किया गया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बजट में किसानों, गाँव के विकास, युवाओं को रोजगार, नई सड़कें व रेलवे लाइन बिछाने सहित निवेश बढ़ाने पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि गांव का पहले से ज्यादा और तेजी के साथ विकास हो, इसके लिए बजट में पिछले साल के मुकाबले अधिक धन की व्यवस्था की गई है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में ओलावृष्टि तथा तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई है। नारनौल में ओलावृष्टि तथा प्रदेश के अन्य इलाकों में हल्की बारिश हुई है। मौसम में आई बदलाव के चलते दिन के पारा में गिरावट आई है। दिन भर तेज हवाओं के चलने के कारण शाम को ठंडक महसूस की गई। इधर मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में बूंदाबांदी व हल्की बारिश की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे में हिसार, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, जींद, सोनीपत, यमुनानगर, झज्जर, नारनौल, रोहतक आदि में कहीं बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई है। नारनौल एरिया में ओलावृष्टि भी हुई है। 14 मार्च को भी मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। इसके बाद 15 मार्च से मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है। भारतीय हॉकी की स्टार खिलाड़ी पूनम रानी मलिक शादी के बंधन में बंध गई है। रियो ओलंपिक में भाग ले चुकी पूनम ने इंस्पेक्टर सुनील ख्यालिया के साथ 7 फेरे लिए। बता दें कि पूनम के पैतृक गांव हांसी के उमरा में शादी की रस्में पूरी हुई। पूनम आयकर विभाग दिल्ली में निरीक्षक के पद पर तैनात हैं, जबकि CISF में कार्यरत सुनील हिसार जिले के गोरछी गाँव के रहने वाले हैं। दोनों ने पिछले साल अक्टूबर में सगाई की थी। दरअसल पूनम ने हिसार के उमरा गाँव से ओलंपिक तक का सफर अपनी मेहनत के बल पर पूरा किया। पूनम के पिता किसान है। 15 साल के कैरियर में पूनम रियो ओलंपिक 2016 के अलावा 3 बार कॉमनवेल्थ, 2 बार एशियन गेम्स और वर्ल्ड कप में भी हिस्सा ले चुकी है। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए कहा है कि बजट कोरोना के ऐसे साये में तैयार किया गया है जो पहले कभी सामने नहीं आया। यह बजट हरियाणा को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने वाला होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत डिस्ट्रेस राशन टोकन स्कीम लागू की, जिसके तहत ऐसे परिवारों को प्रति परिवार 5 किलो गेहूँ और 1 किलो दाल दी गयी जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे। CM मनोहर लाल ने 2 घंटे 40 मिनट में 63 पेजों का बजट बिना किसी ब्रेक के पढ़ा। बीच में 2 से 3 बार पानी जरूर पिया। पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हरियाणा के बुजुर्गों की पेंशन में 250 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है, अर्थात अब यह 2500 मिलेगी। इस बार का बजट 1.55 लाख करोड़ का हो गया है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, लघु सिंचाई, छोटे किसानों, कृषि आदि के बजट में इजाफा करते हुए फोकस किया गया है। किसानों को जल्द मिलेंगे ट्यूबवेल कनेक्शन, गांव में CCTV वाली सोलर लाइट भी लगेगी। बजट पेश करते हुए CM मनोहर लाल ने कहा है कि नलकूप कनेक्शन की प्रतीक्षा कर रहे किसानों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार सभी लंबित आवेदनों के लिए कनेक्शन जारी करने को प्रतिबद्ध है। उक्त निर्णय से विभिन्न चरणों में कृषि कनेक्शन के आवेदकों को लाभ होने की संभावना है। डिस्कॉम्स द्वारा 5 सितारा ऊर्जा दक्ष पंप सेट रियायती दरों पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, और अब डिस्कॉम द्वारा 3 सितारा ऊर्जा दक्ष पंप सेटों की अनुमति भी दी गई है। हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को अदालतों में संपत्ति, कृषि भूमि किराया और आरक्षण आदि से संबंधित मामलों की पैरवी के लिए मिलने वाले 11,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 22,000 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन में 250 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। अब यह पेंशन 2500 रुपए कर दी गई है। यह वृद्धि 1 अप्रैल से लागू होगी।
हरियाणा में एक ही संस्थान में मिलेगी केजी से पीजी तक शिक्षा, सीएम ने की इन 2 यूनिवर्सिटी की घोषणा। हरियाणा के 2 विश्वविद्यालयों में केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा मिलेगी। केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में मिलेगी। इसकी घोषणा शुक्रवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की। उन्होंने कहा कि मैं दृढ़ता से महसूस करता हूं कि हमें एक ऐसी शैक्षणिक प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है जहां एक बच्चा नर्सरी से स्नातकोत्तर तक एक ही संस्थान में केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा प्राप्त कर सके। हरियाणा में प्रदेश सरकार फिल्म सिटी विकसित करने जा रही है। शुक्रवार को विधानसभा में पेश किए गए बजट में इसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ी घोषणा की। राज्य के 2 शहरों में फिल्म सिटी विकसित की जाएगी। सरकार पंचकुला के पिंजौर और गुरुग्राम में फिल्म सिटी विकसित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का सिनेमा जगत को प्रोत्साहित करने और राज्य भर में फिल्म बनाने की सुविधाएं उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है, क्योंकि हरियाणा में मनोरम ऐतिहासिक स्थल है। सरकार का पिंजौर और गुरुग्राम को फिल्म सिटी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। हरियाणा का किसान पशुओं को धन की संज्ञा देता है। बजट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनकी इस भावना को सम्मान देते हुए बजट में राहत और सौगात का पिटारा खोल दिया है। मकसद है कि दूध दही के खाने वाले हरियाणा का गौरव बढ़ाया जाए। इसके लिए उन्होंने पशुओं की सेहत और सुरक्षा की गारंटी देने की घोषणा की है। अभी तक की सरकारों में पशुधन से संबंधित परियोजनाओं से वंचित रखे गए दक्षिण हरियाणा को 2 दुग्ध संयंत्रों का तोहफा मुख्यमंत्री ने दिया है। बजट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा घोषित 2 दुग्ध संयंत्रों में से एक एनसीआर को कवर करेगा। इसकी पैकिंग क्षमता 3 लाख लीटर प्रतिदिन की होगी। इसे बढ़ाकर 5 लाख लीटर प्रतिदिन किया जा सकेगा। दूसरा लघु दुग्ध संयंत्र जिला भिवानी के गांव शेरला में स्थापित किया जाएगा। गाय और भैंसों की तर्ज पर भिवानी के ही लोहारू में बकरी प्रजनन केंद्र खोला जाएगा। प्रदेश में बेसहारा गायों के संवर्धन के लिए गौ संवर्धन योजना शुरू करने की भी घोषणा की गई है। इसके लिए वित्त वर्ष 2021-22 में 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हरियाणा बजट 2021 न्यू अपडेट्स। हरियाणा में 12वीं तक मुफ्त शिक्षा, बनेंगे 20,000 नए घर व 50,000 नौकरियां। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के 2021-22 के बजट में शिक्षा, आवास और रोजगार को काफी प्रमुखता दी है। हरियाणा सरकार इस साल 20,000 नए घर बनाएगी। इसके लिए हरियाणा सरकार ने हाउसिंग बोर्ड को नोडल डिपार्टमेंट घोषित किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये मकान बनाए जाएंगे। राज्य सरकार ने 1ली से 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त देने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा 50,000 युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियां भी दी जाएंगी।